हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर जून 2024, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन भी करिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं करंट अफेयर की, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। और बाकी उत्तराखंड के क्वेश्चंस हो गए, हिंदी के क्वेश्चन, जनरल स्टडी के क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर को आज के लिए। और इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला अलौकिक मंदिर उत्तराखंड का कौन सा मंदिर बनेगा। ठीक है, उत्तर भारत की बात हो रही है और उत्तराखंड का वो मंदिर बनेगा कौन सा, देवीधुरा मंदिर, जो कि कहाँ पे है, चंपावत में है। और इसे क्या कहा जाता है, और बराही धाम या बराही मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें विशेषता क्या होने वाली है। जो बराही धाम है यानी देवीधुरा मंदिर है, यहाँ पर शिल्प कला का समावेश किया जाएगा, जिसमें नागर, द्रविड़, पिरामिड, गुंबद, शिखर शैली के अलावा जो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है, इसकी भी शिल्प शैली का प्रयोग किया जाएगा, जिसके आधार पर ये अलौकिक मंदिर बनने जा रहा है। ठीक है, देवीधुरा याद रहे, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा मंदिर है जहाँ पर रक्षाबंधन के दिन पत्थर की वर्षा होती है, यानी एक युद्ध होता है, तो वो भी कौन सा है, देवीधुरा का मंदिर है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो अनाउंस किया है कि पहला अलौकिक मंदिर बनने वाला है देवीधुरा, ये किसने किया है, श्री बराही शक्तिपीठ ट्रस्ट के अध्यक्ष हीरा वल्लभ जोशी ने, जिनका जो संबंध है वो भी कहाँ है, देवीधुरा के पास एक गाँव है बारी गाँव, यहाँ किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाल ही में संस्कृति विभाग देहरादून व पुरातत्व विभाग की टीम द्वारा कत्यूरी शासनकाल की सुरंग कहाँ मिली है। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 गढ़ों में से एक गढ़ है देवलगढ़ और यहाँ पे मिली हैं कत्यूरी शासन की 4 सुरंगें। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और अजय पाल थे राजा, इन्होंने 1512 में अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, देवलगढ़ बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल में आयोजित 19वीं गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारे वर्तमान राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे देश भर से 121 गोल्फर भाग लेंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा, ठीक है, नामक पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मसूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का भी पहला खगोलीय पर्यटन प्रोग्राम होगा ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, नक्षत्र सभा है, और कहाँ इसका आयोजन किया गया है, मसूरी में। तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किसकी स्मृति में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आप देखेंगे कुछ पोर्शन लेते हैं जैसे संस्कृति महोत्सव, इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है ये कि राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भवानी दत्त जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस मेले का जो आयोजन होता है 3 दिन का होता है, 6 से 8 जून तक हुआ। और जो सीएम है हमारे पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इसे राजकीय मेला घोषित किया है इस बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और भवानी दत्त जोशी कौन है, उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता रहे हैं। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है, चमोली थराली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड राज्य में किसे दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं है, बल्कि क्या है, दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड की बात की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उर्मी नेगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ की है, मूलतः पौड़ी गढ़वाल की हैं, और गढ़वाली अभिनेत्री हैं, निर्माता हैं, निदेशक हैं। और इस बार जो इनको दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है वो सुबेरो घाम पार्ट 2 के लिए दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार क्या हो जाता है कि पूछ भी लिया जाता है कि किस फिल्म के लिए, तो एक क्षेत्रीय फिल्म है सुबेरो घाम पार्ट 2, उसके लिए दिया गया है।
चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में नैनीताल में आयोजित गोल्डन लॉयल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024, ठीक है। पहली बात यह है कि कहाँ पे आयोजित हुआ है, ये नैनीताल में आयोजित हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से व्यक्ति विजेता रहे हैं इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा संजय वी तिवारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक शॉर्ट फिल्म है बादशाह का खात्मा, तो इसके लिए इनको दिया गया है ये, ठीक है। और ये पूरे विश्व में ना, ये जो संस्था है गोल्डन लॉयल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये क्या करती है, पूरे देश पूरी दुनिया से फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत करती है, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष व पूर्व विधायक कैलाश गहलोड़ी का निधन हुआ, वो किस जिले के विधायक थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपावत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रहे, इनका जो निधन हुआ था मई 2024 में हुआ था, और सीएम धामी जब अपने विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन हार गए थे, तो चंपावत से कैलाश गहलोड़ी ने ही अपना क्या छोड़ा था, सीट छोड़ी थी धामी जी के लिए, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से मई 2024 को इस वर्ष भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार, यानी 2024 की बात हो रही है, ठीक है, 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव लोचन शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, जो भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और भैरव दत्त धूलिया भी क्या थे, एक पत्रकार थे। चलिए 2023 में ये स्टार्ट किया गया, और प्रथम भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार जो दिया गया था वो पत्रकार जयसिंह रावत को दिया गया था। पिछली जो करंट अफेयर की वीडियोस थी उनमें भी मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में दिया जाने वाला हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसमें आते हैं स्वर्गीय कुंवर प्रसून और मंगसीरी देवी, ये दोनों को पुरस्कृत किया गया है हिमालय प्रहरी पुरस्कार 2024 के लिए। जो स्वर्गीय कुंवर सिंह प्रसून रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, जो वंचित समाज की आवाज़ थी उसको दुनिया तक पहुँचाया कि वो किस प्रकार से वंचित हैं, जो समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और मंगसीरी देवी जी क्या हैं, इस समय एक समाज सेविका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन, गुणवत्ता युक्त चिकित्सकीय सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड के किस एकमात्र अस्पताल को NABH यानी नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कहाँ पे है, हल्द्वानी में है, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस संस्था द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के आधार पर 21 मई 2024 को पूरे उत्तराखंड में 1 साल में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, वो संस्था कौन सी है, समाधान संस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में मैंने CM लिखा है, लेकिन पूरा नाम क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। इसमें आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है, एक है मुख्यमंत्री सखी योजना, इसका जो मेन उद्देश्य था, जो पहाड़ी इलाके हैं इसमें जो गैस सिलेंडर हैं उनको किस प्रकार से रिफ़िल किया जा सके, उस समस्या को समाप्त करने के लिए CM सखी योजना बनाई गई थी, ठीक है। चलिए एक और योजना याद रखिएगा यहाँ पे, CM कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना, जो युवक जो हैं विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई थी ये योजना। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी योजना इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की लोकसभा सीटों में लगभग कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55.01% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में जब इलेक्शन हुआ था उस समय पांचों लोकसभा सीटें जो उत्तराखंड की, तब मतदान हुआ था 61.4%, और 2024 में मतदान का रेशियो देख लीजिए आप कितना गिर रखा है, परसेंटेज, ठीक है। चलिए
अगर आपके पास क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सबसे कम मतदान किस उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है, तो सबसे कम जो मतदान हुआ वो किस सीट पे हुआ, तो सबसे कम हुआ है अल्मोड़ा में, और सबसे ज़्यादा मतदान पूछा गया तो नैनीताल लोकसभा सीट में, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, वर्तमान में सेतु यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजशेखर जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे सेंटर में नीति आयोग है वैसे ही वर्तमान में उत्तराखंड में कौन सा आयोग है, सेतु है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएम मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है, राजशेखर जोशी हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर राजशेखर जोशी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ का अब नया नाम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा तो कौसिया कुटोली जो एक तहसील है उसका नाम बदल के कैंची धाम कर दिया गया था, तो वैसे ही सेंटर ने, अब संघ सरकार है, केंद्र सरकार, उसने अनुमति दे दी है, जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ होगा। मान्यता है यहाँ पे कि आदिगुरु शंकराचार्य ने इस क्षेत्र में कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और उन्हें दिव्य ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई थी, तब से इसका नाम ज्योतिर्मठ था, लेकिन धीरे धीरे आम बोलचाल की भाषा में ये जोशीमठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, तो अब फिर से इसका नाम बदल दिया गया है और ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ये थे इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।